देखो ये छोटे बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है दोस्तों। मैं आप लोगों को एक बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम को एड्रेस करवाना चाहता हूँ, इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। बेसिकली बच्चे कमेंट करते हैं कि सर मैंने अभी तक केमिस्ट्री स्टार्ट नहीं की है, मैं 10th क्लास के अंदर हूँ, मैंने केमिस्ट्री स्टार्ट नहीं की है, तो सर कहीं मैं लेट तो नहीं हो जाऊँगा। सर मैंने फिजिक्स स्टार्ट नहीं की है, मेरे पास मैथमेटिक्स स्टार्ट हुआ है। सर मैं 9th क्लास के अंदर चालू कर चुका हूँ, मगर मेरे जो दोस्त हैं वो 8th क्लास में चालू कर चुके हैं, मेरे भैया ये कह रहे हैं, मेरी मम्मी वो कह रही है, मेरे पापा वो कह रहे हैं। यार देखो दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है, या तो अपने मम्मी पापा की बात सुन लो, या भैया की बात सुन लो, या फिर हमारी बात सुन लो। इन सारे सैंपल स्पेस में से किसके पास है सिलेक्शन कराने का एक्सपीरियंस? हमारे पास है। भाई मैंने तो ऐसे बच्चे भी देखे जो 8 महीने में बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ के सेलेक्ट हो जाते हैं, बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ते हैं, उनके दिमाग में ये सब डाउट नहीं आता है। ये डाउट उन्हीं बच्चों के दिमाग में आता है जो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, हाईली डिस्ट्रैक्टेड बच्चे बोलता हूं मैं इनको, जिनको जिनको इधर भी सुननी है, इधर भी सुननी है, इधर की बात भी सुननी है, आंटी बोलता हूं मैं इन लोगों को। जो गॉसिप गॉसिप गर्ल्स होती है ना, जिनको इधर की बातें भी करनी है, उधर की बातें भी करनी है, यार आप भी बता दो भैया यार क्या करना चाहिए मुझे, भैया आप भी बता दो मुझे क्या करना चाहिए। मम्मी की कोई दोस्त होगी, सर आप भी बता दो क्या करना चाहिए। अरे भाई ये लोग डिसाइड करेंगे कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना। तुम लोगों ने एक प्लान लिया है अपने लिए, डिस्कशन करके एक बैच लो, जो भी लेना है तुम्हें, जैसे भी लेना है वैसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मतलब किसी का भी ले सकते हो, XYZ इंस्टीट्यूट का ले सकते हो, ABC इंस्टीट्यूट का ले सकते हो। हर एक इंस्टीट्यूट तो सिलेक्शन निकाल रहा है, हर एक इंस्टीट्यूट सिलेक्शन निकाल रहा है। बट उसके बाद लेने के बाद अगर तुम उसको क्वेश्चन करते हो ना कि सर मेरे को तो डर लग रहा है, तो डर लग रहा है तो फिर डरते रहो, और ऐसे डरते 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 आपका साल निकल जाएंगे, फिर आप ड्रॉपर बन जाओगे। ड्रॉपर बनोगे पक्का। मैक्सिमम बच्चे जो ड्रॉपर बनते हैं ना, जो 12वीं के साथ सेलेक्ट नहीं होते हैं, वो अपने सेल्फ इन्फ्लिक्टेड डाउट्स की वजह से ड्रॉपर बनते हैं। क्या फायदा है ये सब पढ़ने का? 9-10 के अंदर तुमने अर्ली स्टार्ट कर लिया, क्या फायदा है? तुम देखना 11वीं क्लास के अंदर एक बच्चा आएगा सिंपल CBSE की तैयारी करता हुआ, बिना डिस्ट्रैक्शन के वो पढ़ेगा, उसके दिमाग में कभी भी ये चीज नहीं आएगी कि मैं इतने लोगों से पीछे हूं, मैं इतने लोगों से पीछे हूं। वो ग्लास को हमेशा हाफ फुल की तरह देखेगा, और जब वो ग्लास को हाफ फुल की तरह देखेगा ना, तब आप लोगों को, और उसके ऑप्टिमिज्म से वो जब 6-7 महीने में तुमसे आगे निकल जाएगा ना, तब तुम बोलोगे सर ये देखो, ये तो सर हमारे बाद में ज्वाइन हुआ था, ये तो आगे निकल गया, फिर हमारे अर्ली स्टार्ट करने का फायदा क्या हुआ? अरे तुम अपनी अर्ली स्टार्ट खुद खराब कर रहे हो। तुम्हें एक सिंपल सा प्रिंसिपल समझ में नहीं आता है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। समथिंग इज बेटर देन नथिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है, तुम्हें यह समझ में नहीं आता है। तुमने अगर कोई भी हल्की सी भी अर्ली स्टार्ट की है तो तुम आगे हो। केमिस्ट्री को स्टार्ट करने का एक टाइम होता है, एक तरीका होता है। 10वीं बोर्ड के बाद ही केमिस्ट्री स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री को डेली पढ़ना पड़ता है। ये इतना एनालिटिकल सब्जेक्ट नहीं है कि आपने एक थ्योरम पढ़ी, आज 10th बोर्ड से पहले आप ये सब थ्योरम्स पढ़ रहे हो, फिर भी आपको एंड तक ये याद रहेगी, क्योंकि ये लॉजिकल चीजें, एनालिटिकल चीजें। केमिस्ट्री में भी एनालिटिकल लॉजिकल चीजें होती हैं, बट वो हमें बाद में करनी है। आज हम फैमिलियरिटी तो लेकर के आए, जेई के सिलेबस से फैमिलियरिटी तो लेकर के आए, अपने आप को CBSE से जेई के मोड में तो वो करें, हम लोग अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें। हम सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन से ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन की जो जर्नी है उसको तो जीने की कोशिश करें। हम जो एग्जामिनेशन होता है जहां पर रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज बोर्ड एग्जाम, स्कूल एग्जामिनेशन, रिप्रेजेंटेशन के एग्जाम से निकल के हम ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन जहां पे एक्यूरेसी प्रिसीजन इंपॉर्टेंट होती है। ये नहीं पता, ये नहीं कोई इंपॉर्टेंट कि आपने आंसर कैसे निकाला, आंसर निकालना इंपॉर्टेंट होता है, फास्ट मेथड सीखना इंपॉर्टेंट होता है। ये सब चीजों की जो जर्नी है वो करना इंपॉर्टेंट है ना। अब उसके अंदर तुम खुद दिमाग लगा करके देखो, तुम अगर मल्टीपल सब्जेक्ट्स उठा लोगे, मल्टीपल चैलेंजेस ले लोगे, तो शायद तुम आज स्टार्टिंग में कर लो, क्योंकि सब स्टार्टिंग में इजी लगता है। बट उसके बाद क्या होगा? उसके बाद यही होगा कि तुम ओवरवेल्म हो जाओगे और तुम बिल्कुल मैनेज नहीं कर पाओगे। फिर तुम मुझे वापस याद करोगे, सही बोला था पीजे सर ने, एक एल्गोरिथम से पढ़ना चाहिए था, वो एल्गोरिथम आप ढंग से पढ़ नहीं रहे हो। तो भाई भरोसा करना सीखो। जो बच्चा भरोसा नहीं करता है, जो बच्चा अपना ज्ञान लगाता है, अपना दिमाग लगाता है, 10 लोगों से बात कर रहा है ना, वो बच्चा भाई मेरी मेंटरशिप में नहीं आ सकता। मेरी मेंटरशिप के अंदर प्लेज होती है, उस प्लेज के अंदर सबसे पहला स्टेटमेंट होता है डिसिप्लिन, ओबीडियंस, परसिवरेंस। और डिसिप्लिन, ओबीडियंस जो होता है ना, इसमें सेकंड पॉइंट ओबीडियंस। ओबीडियंस का मतलब ये है जो पीजे सर ने बोल दिया वो पत्थर की लकीर है। उसके बाद अगर आप मेरे पास ये डाउट लेकर के आओगे ना, आई विल बी वेरी बैफल्ड, आई विल बी वेरी एंग्री, आई विल बी वेरी लिविड। सीधी सी बात है। आप मेरे सामने ये डाउट लेकर के नहीं आओगे मेरे भैया ये कह रहे हैं तो सर मैं ये कर दूंगा। अगर आपको भैया की बात सुनी तो भैया के हिसाब से पढ़ो, भैया से बोलो कि मेरी पूरी जर्नी बनाओ आप, मैं आपके हिसाब से बोलूंगा। फिर आप गारंटी दे रहे हो क्या सिलेक्शन की? मैं आप लोग को लिख कर ये दे रहा हूं कि अगर आप मेरी क्लासेस, हमारा जो पूरा बैच है उसकी 90% क्लासेस करोगे तो, और 90% असाइनमेंट्स करोगे, 90% टेस्ट दोगे, तो आप जो सिलेक्शन डिजर्व करते हो, जो रैंक डिजर्व करते हो, वो आपको मिलेगी। अगर आप टॉप 50 डिजर्व करते हो तो टॉप 50 आओगे, टॉप 1000 डिजर्व करते हो तो टॉप 1000 आओगे। सिलेक्शन तो पक्का ही होगा।
बट उसके बाद भी अगर आपके दिमाग में इतने डाउट्स हैं, इतने क्वेश्चंस हैं ना, तो मैं आपको कह रहा हूं कि फिर आप ये बैच मत लो, कोई और बैच ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर मेरे से आके ये चीज ये कंफर्म मत करो कि सर मेरे पापा तो ये बोल रहे हैं, मेरी मम्मी तो ये बोल रही है। भाई उनकी बात सुनो फिर। आई हैव हैड इनफ ऑफ दीज डाउट्स। ये डाउट्स मेरे से मत पूछो आप लोग, प्लीज गाइस। ठीक है, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, इतने सालों से रैंक्स दे रहा हूं। अगर आप लोगों को लगता है कि भाई पीजे सर का मैकेनिज्म, पीजे सर का सिस्टम हमें फॉलो करना चाहिए, तो हम करें। ये फॉर्म जो है उसको भरें, इस बैच के अंदर आए, वरना ना आए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी आ चुके हैं, उन पर फोकस करके उनकी रैंक लेकर के आएंगे। समझ में आ गई बात?